नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप लोग का इस सेशन में स्वागत है। आज हम लोग किताब फाइनलाइज करेंगे इनकम टैक्स। आप लोग भी देखिएगा। देखिए, मैं चैप्टर बता देता हूँ। पहले ये प्रीफेस उसके बाद दिखलाता हूँ। एक किताब का नाम हमने रखा है गाइड टू टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स इनकम टैक्स एक्ट 2025 विद कमेंट्री एंड एनालिसिस। और ये वॉल्यूम 2 हो जाएगी, क्योंकि हमारे ये जो पहली वॉल्यूम थी वो थी रेफरेंसर। इसके बाद ये तो मैं ठीक कर दूंगा। ये अबाउट द ऑथर, ये एक्नॉलेजमेंट, ये सब मैं ठीक करूंगा। ये स्ट्रक्चर में एक रेफरेंसर आ जाएगा और ये इंडेक्स बनाना है। ये कंटेंट है, जरा देखिए एक बार पूरा चैप्टर पढ़िए। कंटेंट का कौन कौन सा चैप्टर हमने लिखा है, ठीक है। देखिए, एक चैप्टर हमने अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन, जो कमीशन, ब्रोकरेज, वर्क्स और प्रोफेशनल सर्विसेज जो ओवरलैप कर रहे थे, उसका हमने अलग चैप्टर ही बना दिया। तो पहला चैप्टर है बेसिक्स ऑफ टीडीएस टीसीएस एंड रेडी रिकॉर्नर, एंड इसमें एक और हमने डाल दिया कंपैरिजन ओल्ड वर्सेस न्यू, एंड कर देते। फिर लेवाई इन टीडीएस, यहां से बेसिकली सेक्शन शुरू हो रहा है। 390, 391 टीडीएस ऑन सैलरीज 392। फिर ये अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशंस, और यहां से शुरू हो रहा 393 सबसेक्शन 1, 393 सबसेक्शन 2, 392 सबसेक्शन 3। और जो 392 सब सॉरी 393 सबसेक्शन 4 है, वो हमने इनबिल्ट इसी के साथ ही कर दिया है, तो कनेक्ट कर। फिर जब हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं तो रेट्स इन फोर्स आ रहा है, तो रेट्स इन फोर्स का हमने एक अलग चैप्टर बना दिया बजट से लेकर। अदर कॉमन प्रोविजन फिर 393 सबसेक्शन 5 से लेकर 393 सबसेक्शन 11 तक, वो सारे यहां लिख दिए। फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स 394, एप्लीकेशन फॉर लोअर और नील डिडक्शन और कलेक्शन ऑफ टैक्स 395, टैक्स डिडक्टेड इज इनकम रिसीव्ड, कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग जो टीडीएस रिटर्न है वो यहाँ है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलियर टू डिडक्ट और कलेक्ट टैक्स, प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न, पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिलैक्स प्रोविजन, बार अगेंस्ट डायरेक्ट डिमांड ऑन द एसएससी, एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। फिर इंटरेस्ट, लेवाई ऑफ फीस, असेसमेंट ऑफ टीडीएस, पेनाल्टीज इन रिलेशन टू टीडीएस एंड टीसीएस, offense and prosecution in relation to TDS and TCS, स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि ये भी जो ऑब्जेक्टिव टीडीएस टीसीएस का है, टू स्टॉप या टू मिनिमाइज टैक्स इवेजन, वही ऑब्जेक्टिव इसका भी था, तो उसको भी हमने यहाँ लिखा। और एक चैप्टर है, इसमें हमने लिखा नहीं, मैं लिख दे रहा हूँ, 5 परमानेंट अकाउंट। ये चैप्टर इसलिए यहाँ पर, वैसे तो ये रिटर्न ऑफ इनकम का साथ होना चाहिए, लेकिन हमने इसको इसीलिए डाला है यहाँ पर क्योंकि जैसे फाइनेंशियल, ये परमानेंट अकाउंट नंबर और टीडी कैन नंबर सब सिमिलर है। और ये किताब ये सोच के हम लोग बना रहे थे कि जैसे ही शुरुआत होगा फाइनेंशियल ईयर का, सबसे पहले इसी किताब की जरूरत पड़ेगी, इस वॉल्यूम 1 की जरूरत पड़ेगी। कोई सवाल? इसके बाद हम लोग एक इंडेक्स ऑफ कवरेज ऑफ सेक्शंस, इंडेक्स कवरेज ऑफ सेक्शंस इन दिस बुक, तो जितने भी सेक्शंस हमने इसमें डिस्कस किए हैं उसका सेक्शन नंबर लिख रहे हैं और यहाँ पेज नंबर लिख देंगे। तो 262 परमानेंट अकाउंट नंबर, 390, 391, 392, 393 सबसेक्शन 1, इसके जितने भी सीरियल नंबर 8 तक हैं वो सारे उसके पेज नंबर हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर ओल्ड सेक्शन भी लिखा हुआ है। यहाँ पर इसका ओल्ड सेक्शन हम लिखना भूल गए, लिख दे ओल्ड सेक्शन 192 एंड 192A। तो ये हो गया। उसी तरह 393 सबसेक्शन 2 फॉर पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट्स, ओल्ड सेक्शन सब जगह लिख दिया। फिर 393 सबसेक्शन 3 फॉर पेमेंट टू एनी पर्सन, ओल्ड सेक्शन सारा लिखा हुआ है इसमें। 393 सबसेक्शन 4 फॉर नो डिडक्शन एट सोर्स, इसका ये वाला हमने ऊपर में इनबिल्ट कर दिया है। तो ये जब आप यहां देखेंगे सीरियल नंबर 1 2 ऑफ सेक्शन 3 कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, तो आपको पता है कि ये 393 सबसेक्शन 1 का, यानी कि ये वाला, इसके साथ ये इसको पढ़ना है, यानी कि 194H ओल्ड सेक्शन वाला 194H के साथ पढ़ना। तो इसके साथ हमने पुराना सेक्शन जानबूझ कर नहीं लिखा क्योंकि यहां से आपको ऑटोमेटिकली पता लग रहा है। उसके बाद 393 सबसेक्शन 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 ये हो गया। 394, 5, 6, 7, फिर 402, ये सारे डेफिनेशन वाले, इंटरप्रिटेशन वाले सारे डेफिनेशन जो हर एक टॉपिक के साथ है, ये अलग से नहीं बनाया, तो इसके भी पेज नंबर हम लोग लिख देंगे। उसके बाद आप देखेंगे ये डेफिनेशन हो गया। इसके बाद लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स 403 से लेकर ये पूरा 407 तक जा रहा है, सॉरी 8 तक जा रहा है। फिर 409 व्हेन एसएससी इज डीम्ड टू बी इन डिफॉल्ट, 410 क्रेडिट फॉर एडवांस टैक्स, 410 व्हेन टैक्स पेबल व्हेन एसएससी इज डीम्ड टू बी डिफॉल्ट, ये पूरा का पूरा यहाँ आ गया। इसके बाद इसमें इंटरेस्ट जो पहला पुराना 234 ABC था, इसका पुराना सेक्शन हमने नहीं लिखा है यहाँ। ये पुराना सेक्शन लिखना पड़ेगा, लगता है लिखेंगे। यहाँ पे ऊपर एक हेडिंग भी लिख देते तो क्या कर सकते हैं।
कौन सा हेडिंग? लाइक ये जो 234 एबीसी का जो है इंटरेस्ट है, तो वहाँ पे ऊपर एक बीच में रो ऐड करके इंटरेस्ट वगैरह, या एडवांस टैक्स है तो वहाँ पे एडवांस टैक्स का। ये जो ओल्ड सेक्शन है ना, ये हम लोग को यहाँ लिखना पड़ेगा। जैसे ये हाँ सर। इंटरेस्ट है तो यहाँ हम लोग को लिखना पड़ेगा ये 234 ए। ए, इस तरह से ये लिखना पड़ेगा। और सर इसके ऊपर है ना एक वो, आपने कैसे वो 402 में इंटरप्रिटेशन लिखा है, वैसे बोल्ड मार्क में एक ये इंटरेस्ट की सेक्शन है, वो थोड़ा एक छोटा अलग कर दोगे तो वो अच्छा रहेगा सर। क्या क्या करना है? हेडिंग हेडिंग इसका ये तो 420 हेडिंग ही है ये। इंटरेस्ट नहीं, ये आपने आपने 402 में ऊपर देखिए सर वो कैसे लिखा हुआ है, हाँ और ऊपर इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है ना। हाँ। हाँ, ये 402 इंटरप्रिटेशन, तो ऐसे ही बोल्ड मार्क में वो इसका सिर्फ सेक्शन नहीं लिखे, इंटरेस्ट का पोर्शन चालू हुआ है वो लिख देते तो चलता सर, नहीं तो पता नहीं चलेगा इंटरेस्ट का सेक्शन कहाँ से चालू हो रहा है। ये 423 से शुरू हो रहा है। हाँ, यानी बीच में एक लाइन रख के ऊपर सिर्फ इंटरेस्ट वगैरह कुछ लिख देते ना, तो बाइफरकेट हो जाता है कि यहाँ से इंटरेस्ट चालू हुआ, यहाँ से एडवांस टैक्स चालू हुआ। ओहो, ओहो। अब वो हेडिंग चाह रहे हैं। हाँ सर, हेडिंग। यूं। हाँ सर, ऊपर एडवांस टैक्स ऐसे ही। अब फिर इनका क्या हेडिंग लिखेंगे? किसी का हेडिंग आएगा, किसी का नहीं आएगा। मान लीजिए इंटरेस्ट का आ गया, लेट फीस फीस का आ गया, पेनल्टी का आ गया। अच्छा, सबका नहीं होगा ऐसा। सबका कैसे होगा? अब मान लीजिए 403, इसका हेडिंग मैं कहाँ से लिखूंगा? नहीं। ठीक। और फिर ये पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, और 508 51 एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अच्छा हाँ, यहीं तक है। ठीक, इसके बाद हम लोग को एक और बनाना है रूल्स का, अभी बनाया नहीं है, वो बना लेंगे। ये फॉर्म्स का हमने थोड़ा बहुत बनाया है, बाकी हम लोग अच्छा ये रूल हम यहाँ बना रहे थे। ओके, तो अभी पूरा कवर नहीं हुआ, इसको कर लेंगे। फिर फॉर्म्स, ये भी अगर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, इसको भी कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरा इंडेक्स बन जाएगा। इंडेक्स बनने के बाद मैं पहला चैप्टर आपको दिखला रहा हूँ, बेसिक्स ऑफ टीडीएस टीसीएस कंपैरिजन एंड रेडी रिकॉर्नर। और यहाँ बेसिक्स ऑफ टीडीएस जो हमने एकदम शुरुआत में डिस्कस किया था आपके साथ कि टीडीएस का प्रोविजन लेके क्यों आए, तो आप देखते जाइए। मैं अब स्क्रॉल नीचे कर रहा हूँ। टैक्स डिडक्टर, कलेक्टर, एडवांस टैक्स कौन देगा कौन देगा, तो बेसिक एक बेस क्रिएट होगी। यहाँ जो प्रोसिक्यूशन ये सब का जो सेक्शन है हमने एक ही लिखा है। लेट फीस का सेक्शन भी एक ही लिख नहीं, अच्छा अच्छा हाँ ठीक, मैं इसको एक बार चेक करना होगा, मैं चेक कर लूंगा। ये देखिए यहाँ पर हमने एक बना भी दिया है। टैक्स ईयर 26 27 में आपको ये सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। टैक्स ईयर 27 28 में आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स, इंटरेस्ट, फीस और रिटर्न ऑफ इनकम। यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है प्रोसिक्यूशन का, 476 477 482 फॉल्स स्टेटमेंट इन वेरिफिकेशन एक्सेट्रा। 476 4 ये 482 अगर आप देखेंगे तो ये 482 है। ये इफ ए पर्सन मेक्स ए स्टेटमेंट इन एनी वेरिफिकेशन अंडर दिस एक्ट और अंडर और डिलीवर्स इन दिस, ये स्पेसिफिकली इसके लिए नहीं है, लेकिन फिर भी रहने देते हैं। ठीक, चलिए। इसके बाद कॉमन क्वेश्चंस फॉर टीडीएस, हु इज रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, ये बार बार आता है। इसको हम लोग स्पेसिफाइड, हाँ ये रहा स्पेसिफाइड पर्सन, व्हेन टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टीडीएस। तो हमने लिख दिया नॉर्मल रेट, लिक्विडिटी के लिए फिक्स टू लो, चांसेस फॉर टैक्स इवेजन देयरफॉर रीजनेबल रेट। तो ये सब हमने किया हुआ आपके साथ। ये हो गया, ये रेडी रिकनर बना लिया, इसको देख लीजिए। यहाँ पर 393 में 6 पार्ट और इसमें इतने सारे टेबल हैं, वो हमने यहाँ पर लिख दिया। फिर 394 में टेबल 1 to 9, 402 में टेबल इंटरप्रिटेशन का सीरियल नंबर 1 to 5। जनरल रेट ऑफ टीडीएस, ये देखिए पेमेंट ऑफ सैलरीज में सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन से ऐड करेंगे, पेमेंट टू रेजिडेंट में नहीं करेंगे। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट अदर देन कंपनी में ऐड होगा, पेमेंट टू फॉरेन कंपनी में भी ऐड। सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन सेस कितना है, ये हम लोग रेट्स इन फोर्स में हमने डिस्कस किया हुआ। इसके बाद ये सारा आ गया। फिर 392, अब आप देखिए ये हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। सेक्शन 392 सैलरी ओल्ड और पेयर रेट ऑफ टीडीएस और 10% लेस देन 50। फिर ये पेमेंट मेड टू रेजिडेंट, ये सारा सीरियल नंबर आपको नजर आ रहा होगा। ओल्ड सेक्शन यहाँ भी लिखा हुआ है और ये पूरा यहाँ पर कंप्लीट, दिस डन। इसके बाद 393 सबसे में पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट, यहाँ पर आप देखिएगा जगह जगह रेट्स इन फोर्स भी कहीं कहीं लिखा होगा। तो ये रेट्स इन फोर्स जहाँ लिखा हुआ था ना, उसके जगह हमने ये लिख दिया रेट्स इन फोर्स से उठा के। तो आप एक्चुअली में जाएंगे तो उस चैप्टर में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये रेट्स इन फोर्स हमने यहाँ लिखा सीरियल नंबर 17 में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी था, तो इसलिए इसको यहाँ लिख दिया हम। 393 पेमेंट टू एनी पर्सन वेदर रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट, ये सारा कंप्लीटेड। फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दिस इज कंप्लीटेड। कंपैरिजन ओल्ड वर्सेस न्यू, तो हमने ओल्ड से न्यू गया है, न्यू से ओल्ड में वो रेडी रिकवर वाले में मिल जाएगा, लेकिन इसमें डिटेल ज्यादा है। रेडी रिकवर में इस तरह का डिटेल नहीं है जो इसमें है, तो ये पूरा ओल्ड से न्यू में जाए। तो आप देखेंगे इसमें
जैसे ये पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर 1 भी है और 4 भी, तो ये कंप्लीट हो गया, ये पूरा एकदम हमने इसको कंप्लीट कर, इधर ही करना पड़ेगा। अच्छा, इसीलिए गड़बड़ लगा, ये कंप्लीट हो गया। एनी सजेशन अविनाश जी? आप भी किताब में अच्छी गलतियां पकड़ लेते हैं, जी सर। कुछ लग रहा है आपको कुछ करें? नहीं, अभी अभी तक तो सब ठीक है सर। ठीक, तो ये कंप्लीट, ये किताब में इम्प्रूवमेंट का स्कोप हमेशा रहेगा, लेकिन मिनिमम या जीरो एरर के साथ किताब पब्लिश हो जाए तो अच्छा है। ये 390 डिडक्शन और कलेक्शन एट सोर्स एंड एडवांस पेमेंट, पुराना सेक्शन हमने यहाँ भी लिखा हुआ है, बाकी 1 2 3 4 5 6 इसके सब सेक्शन आ गए, इससे रिलेटेड रूल्स हमने यहाँ लिख दिए। एक चीज आप देखिए, ये लेवाई इन टीडीएस टीसीएस एंड एडवांस टैक्स ये है, हमने है ना इसके हेडिंग में चैप्टर नंबर भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कुछ देख रहा था इस तरह से, वो मुझे करना है और यही पूरा नाम आना चाहिए ऊपर में। अब प्रॉब्लम ये है, किताब एआई नहीं लिख पाया, क्या बोले, किताब यही? नहीं लिख पाएगा, कुछ कुछ काम तो कर ही देगा ये। 391 हमने ये कोशिश, एक काम और किया, अब जरा अगर आपको नजर आया हो तो हमने एक ही पेज में सब कुछ नहीं डालने की कोशिश की है। 390 और फिर जैसे ही रूल्स आया, रूल्स इतना जगह होने के बावजूद रूल को हम लोग यहाँ से शुरू कर सकते थे, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं। और दूसरा, ये देखिए, ये यहाँ पर 393 सबसेक्शन 3 सीरियल नंबर 5, ये क्या है? कैश विड्रॉल का केस। ये किस चीज का है? सेल ऑफ मोटर व्हीकल, रेमिटेंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, सेल ऑफ ओवरसीज टूर पैकेज। ये सब करने से आपको ना आगे पीछे पेज पलटने की जरूरत नहीं है, आपको यही सब कुछ मिल जाएगा। और ये बीच में जगह भी बहुत छोड़ दिया, जब आपको प्रिंट किताब की प्रिंट मिलेगी तो आप बीच में अपने पेन से कुछ पेंसिल से नोटिंग कर सकते। ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी था। ये लेवाई हो गया। इसके बाद सैलरीज में आते हैं, टीडीएस ऑन सैलरीज 392। एक ही सेक्शन है क्या टीडीएस ऑन सैलरीज? रूल्स है, अच्छा ठीक है, एक ही सेक्शन, पुराने में दो। अब देखिए इसमें ये एक ही जब, सेक्शन है तो हाँ जी, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे तो हमने सिर्फ सैलरी में एक ही सेक्शन है। हाँ, और तो रेट्स इन फोर्स लिखा हुआ था, तो यहाँ भी सरचार्ज और हेल्थ एजुकेशन से लिखना भूल गए थे हम लोग, तो वो हमने यहाँ लिख, और ये कंप्लीट। और ये भी देखिए 6 A B, तो ये फॉर्मेटिंग भी अच्छा हुआ है। ये सब जो हमने ऊपर में हेड नोट के द्वारा लिखा है, तो इससे भी आपका काम बहुत आसान हो रहा है, किताब पढ़ने में अच्छी लगेगी। और ये रेफरेंसेस आ गए, तो दिस वी कंप्लीटेड, ये रूल्स आ गए। और ये चैप्टर कौन सा है? चैप्टर 3। अब चैप्टर 4, ये चैप्टर हमने कार्व आउट अलग से कर, ये देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, करीब करीब 22 पेजेस हैं। तो इसमें हुआ क्या, कमीशन ऑफ ब्रोकरेज वर्क एंड प्रोफेशनल सर्विसेज को हमने अलग से कर लिया, डेफिनेशंस एंड कमेंट्री। ये कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, कमेंट्री, फिर वर्क, और फिर उसका कमेंट्री, ये कमेंट्री चला, फिर प्रोफेशनल सर्विस। हम लोग इसमें ये कर सकते हैं कि वर्क यहाँ से जो शुरू हुआ उसको हम लोग नए पेज से शुरू कर सकते हैं, प्रोफेशनल सर्विसेज भी नए पेज से शुरू कर सकते हैं, फिर सर्कुलर सर्कुलर सर्कुलर, ये सब हम लोग ने पहले डिस्कस किया हुआ है। जुडिशियल एनालिसिस ये सारे डाल दिए, नोटिफिकेशन, फिर ये जो प्रोफेशनल सर्विस क्या होता है उसका नोटिफिकेशन यहाँ हमने लिखा हुआ है, 12 जनवरी 1977, सिनेमाटोग्राफिक फिल्म। इसमें हमने बता दिया था कि जो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म में काम कर रहा है वही प्रोफेशनल कहलाएगा, जो मॉडलिंग कर रहा है वो प्रोफेशनल नहीं कहलाएगा। तो ये सब लिख दिया। जिनेश जी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। कहाँ बिजी थे सर? सर रात को बहुत बारिश हुई, बिजली का थोड़ा अच्छा, प्रॉब्लम था। बहुत सादा है, ओ हीट लगा के थोड़ा मसाला डाल के देती हूँ, अच्छा लगता ऐसा है। ठीक है सर, ठीक है। है। तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। हो गए हमारे जय। एक मिनट सर, ये आप म्यूट हो गए, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। अभी अपना यहाँ पे वो कंप्लीट नहीं हो गया था क्या, टीडीएस वाला बुक? नहीं, अब तो फाइनलाइज कर रहे हैं ना हम लोग, सब अच्छा। कुछ हो गया। अब मैं ये सारा दिखला दे रहा हूँ, बस बीच अच्छी कुछ बना। कुछ ना रह ही जाता है। बराबर बराबर। आप जितना भी कर लें, हम्म। आपको हमेशा लगेगा कि ये हो जाता तो अच्छा हो। इसीलिए निकाल देना चाहिए। हाँ, एक बार निकल जाए तो बिल्कुल। काम हो जाएगा। तो ये हो गया। इसके बाद टीडीएस रेट, ये चैप्टर 5, बहुत बड़ा चैप्टर है ये। ये थोड़ा सा अब ये देखिएगा, ये चैप्टर 393 सबसेक्शन 1 से शुरू हो रहा है। ये 393 के इतने सारे पार्ट हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं, और फिर 1 लिखा, उसके बाद 1 का सीरियल नंबर हमने यहाँ से शुरू किया है। ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये ऑब्वियसली सबके लिए कॉमन है, हम लोग सब जगह नहीं लिख रहे हैं, यहाँ लिखा है। और फिर कमीशन ऑफ ब्रोकरेज, अब ये कमीशन ऑफ ब्रोकरेज का जो डेफिनेशन है वो हम लोग ऑलरेडी चैप्टर 4 में डिस्कस कर चुके हैं आपके साथ। तो यहाँ पर कमीशन ऑफ ब्रोकरेज का जो डेफिनेशन है वो यहाँ से हमने हटा दिया है। और जो मैं ये बोल रहा था 393 सबसेक्शन 4 हमने यहीं पर जिसके साथ वो रिलेवेंट है उसके साथ यहाँ पर लेके आ गए। तो ये कंप्लीट
और यहाँ रेफरेंस नंबर हमने दिया ही हुआ है। अब आपको कमीशन और ब्रोकरेज का डेफिनेशन ढूंढना हो किस पेज में है, तब तो आपको ये करना पड़ेगा। ये जो हमने आपको ये प्रीफेस दिखलाया था, ये वाला प्रीफेस, यहाँ पर आना पड़ेगा 402 सबसेक्शन यहाँ पर, और ये कमीशन यहाँ पर, तो यहाँ पेज नंबर लिखा होगा, वहां से आपको जाना, रेंट, और ये 393 सबसेक्शन 4, और जहां जहां रेफरेंस आ रहा है, मान लो शेड्यूल 5 सीरियल नंबर 4 क्या है, तो वो भी हमने यहाँ पर लिख दिया है क्या है ये। रेंट का डेफिनेशन सर्कुलर, एक ITR 4 जहां पर आप कह रहे थे कि कैरी फॉरवर्ड होगा, वो यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर उसका हमने पिक्चर ही डाल दिया है। कौन सा पेज है ये? 66। जिनेश जी बताइएगा। हाँ जी सर। अब देखिए क्या है किताब में, क्या और देखना। अब ये अदर डिडक्शंस, टाइम डिपॉजिट, कोऑपरेटिव, और ये रेफरेंसेस, तो ये यहाँ क्यों आ रहा है भाई? अच्छा, ये इससे रिलेटेड है, टाइम, ये इंटरेस्ट है, इसको मैं नेक्स्ट पेज में ही ले लेता हूँ, तो नया शुरू हो जाएगा। और क्या, ये वाला रेफरेंसेस मैं नीचे ले लेता हूँ, यहाँ पर तो बहुत जगह है ही, और ये अगर अदर डिडक्शंस में पूरा का पूरा नीचे ले लेता हूँ तो ठीक है ना जिनेश जी? नो TDS ऑन इंटरेस्ट, सर्कुलर TDS ऑन पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। अब कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो वर्क का डेफिनेशन चाहिए, वर्क का डेफिनेशन हमने पीछे लिखा हुआ है, अंडरस्टैंडिंग डेफिनेशन। ये गुड्स कैरेज यहाँ से हटाता हूँ, 18 मैं नहीं हटा नहीं सकता, यहीं आएगा क्योंकि सीरियली चल रहा है ना, 11 फिर 18, ठीक है, ये ऐसा कर लेता हूँ। डेजिग्नेटेड पर्सन एक पेज में आ गया, ठीक है। TDS ऑन फी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये डिविडेंड आ गया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कमेंट्री यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ तो आ ही सकता, ये पेज हट जाएगा 91, ठीक है। ये क्या है? सीनियर सिटीजन वाला, ये पुराना 194R वाला, ई कॉमर्स ऑपरेटर, ये रेफरेंसेस नीचे ले लेते, ये सर्कुलर और वर्चुअल डिजिटल एसेट। तो दिस चैप्टर 5 कंप्लीटेड। चैप्टर 6 बोर तो नहीं हो रहे ना आप लोग? नहीं सर नहीं। हाँ, क्योंकि किताब एक बहुत ही है बोरिंग एक्सरसाइज किताब बनाना। मुझे तो किताब बनाते हुए कई 20-25 साल हो गए, ठीक है। ये 393 सबसेक्शन 2 है, तो ये टीडीएस ऑन पेमेंट टू टीडीएस ऑन पेमेंट मेड टू नॉन रेजिडेंट सिर्फ आएगा, रेजिडेंट क्यों लिखा हुआ है? ये देखिए गलती पकड़ी ना आप लोगों के साथ, ये टेबल हमने बनाया है ना। हाँ, ये टेबल हमने बनाया होगा, और अगर उसका नाम टेबल ही लिख देंगे तब तो लोग समझेंगे कि स्टैट्यूटरी है। 393 क्या नाम रखें इसका? नाम टेबल नहीं रख सकते, क्या नाम रख सकते हैं इसका? कमेंट्री। छोड़ दो सर, ऐसे ही छोड़ दो, चलेगा। कमेंट्री लिख के छोड़ देता हूँ, ठीक है। अब देखिए हमने सेक्शन 211 डिस्कस किया है, लेकिन वो डिस्कस किया 393 सबसेक्शन 2 में, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 211 का रेफरेंस है। अब अगर मैं इंडेक्स में जाता हूँ यहाँ पर, तो क्या मुझे 211 लिखना चाहिए? अगर वो लिखेंगे तब तो मैं रो देंगे हम लोग, इसको नहीं लिखते। 211 का पुराना सेक्शन कौन सा है? 211 115 BBA। अच्छा, सुमित जी कहाँ गायब? ये ठीक है, 9 10 11 12 13 14 15 16 रेट्स इन फोर्स। देखिए मैं जो दिखला रहा था आप लोग को, रेट्स इन फोर्स, ये रेट्स इन फोर्स है, ये रेट्स इन फोर्स का यहाँ। तो जब हम लोगों ने रेडी रिकनर बनाया, तो वो रेडी रिकनर में ये चीज हमने वहां लिखी, ये सीरियल नंबर 17, ये हटाना होगा, ये हम लोग लिख ही नहीं पा रहे। सीरियल नंबर 17 393 नोट 1 2 3, नोट 1 उधर ले गया, नोट 3 रहेगा। जिनेश जी, हाँ सर। ये देखिए, ये रेट्स इन फोर्स हमने यहाँ पर लिखा ना चैप्टर 8 में, हाँ हाँ हाँ, अलग यहाँ लिखा, पर लिखा अलग। हुआ रेफर पार्ट 2 ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ करेक्ट फाइनेंस एक्ट। तो करेक्ट, यहाँ चैप्टर 8 लिखूं क्या? लिख दीजिए। क्या लिखूं? गो टू चैप्टर 8। यस, आप वो थोड़ा स्मॉल कर दीजिए उसको। डिफर चैप्टर 8 सर, गो टू चैप्टर 8 क्यों लिखते हैं? दो दो बार रेफर आ गया था इसीलिए हाँ नहीं। हाँ, ओके ओके। रेफरेंस चैप्टर 8 लिखिए, रेफरेंस लिख दीजिए फिर ऐसा, रेफरेंस ऐसा चैप्टर करता 8। हूँ, इसको यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ लिख, चैप्टर ठीक 8 है। फॉर पार्ट 2 शेड्यूल 1, फॉर पार्ट 2 शेड्यूल 1, परफेक्ट हो गया। बहुत ही बढ़िया। ठीक, अब कौन सा कहाँ है? 3 देख, यहाँ है TDS ऑन पेमेंट मेड टू रेजिडेंट एंड नॉन। ये कौन सा चैप्टर है? 7, फर्स्ट क्लास। इसमें एक सर्कुलर रह गया, वो मैं लिखूंगा, ये 115BA का, ये सर्कुलर इसमें नहीं आया। TDS ऑन कैश विड्रॉल, नोट TDS ऑन कैश विड्रॉल। अच्छा, ये सीरियल नंबर, ये क्या है? ये कैश विड्रॉल है, ठीक है, ये भी कैश विड्रॉल है। 5 6 यहाँ डाल दिया हम, ये बहुत अजीब सा लग रहा है, ठीक है। ये बोल्ड कर दिया, तो ये वाला बोल्ड हटा दिया, क्योंकि ये मैं चाहता था ये इसका हिस्सा बन, और ये बोल्ड है। दिस इज कंप्लीट चैप्टर 7। ये रेट्स इन फोर्स चैप्टर 8, फर्स्ट शेड्यूल पार्ट 2 स्ट्रक्चर, रेट और रेट्स इन फोर्स का डेफिनेशन, और फिर ये टेबल उठा लिया था हमने फाइनेंस एक्ट से। व्हाट अरे, और इसको देखिए, हमने जब पहले सिर्फ फाइनेंस एक्ट पढ़ रहे तो बहुत दिक्कत हो रही थी, ये सब बोल्ड कर दिया। इन केस ऑफ ए पर्सन अदर देन ए कंपनी, उसका ए वेर द पर्सन इज रेजिडेंट इन इंडिया, और बी। अच्छा देखिए, एक चीज देखिए हमने क्या किया,
ऑन एनी अदर इनकम, यहाँ पर ये वाला रेफरेंस डाल दिया। ये सब जगह हमने रेफरेंस डाला हुआ है यहाँ पर, ये देखिए। तो आपको रेट्स इन फोर्स भी पढ़ेंगे तो आप वहां पर पहुंच जाएंगे टीडीएस के प्रोविजंस, ये देखिए यहाँ। मतलब ये पूरा अपना इंसर्ट हो गया, करेक्ट। हाँ, ये हर जगह इंसर्ट कर दिया अभी। फॉर रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट बोथ। फॉर रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट बोथ। नॉन रेसिडेंट अदर देन इंडिविजुअल अदर देन कंपनी, तो ये और वैन रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कंपनी दोनों भी आ गया। दोनों आ गया। अब देखिए सीरियल नंबर 17 कहाँ कहाँ है, सीरियल नंबर 17 बहुत जगह है, तो इसलिए हमने वहां लिखा नहीं, रेट्स इन फोर्स डाल दिया। इन द केस ऑफ कंपनी वाला कंपनी इज ए डोमेस्टिक, सब जगह हमने डाल दिया उठा। सरचार्ज ऑफ इनकम टैक्स, ये हमने कुछ कुछ लिखा है, हमें इसका प्रैक्टिकल ढंग का क्वेश्चन नहीं मिला इसलिए डाला नहीं हम। तो दिस इज रेट्स इन फोर्स। अच्छा, जो हेल्थ एजुकेशन सेस है वो कितना है 4%। और ये कहाँ मिलता है हम लोग को? हाँ मिलता है बोले तो। ये 4% कहाँ लिखा हुआ मिलता है? फाइनेंस एक्ट में फाइनेंस एक्ट में है। फाइनेंस एक्ट में, हाँ सर। फाइनेंस एक्ट में कहाँ मिला हुआ देख लेते हैं एक बार, जी क्योंकि मैं वो मिल तो गया। हमने लिखा ही नहीं है ना। ये है 6 और ये किसके साथ है? तो ये शेड्यूल 1 में भी होना चाहिए। ये पेज नंबर कौन सा है? टीडीएस एप्लीकेबिलिटी बेस्ड ऑन रेजिडेंशियल स्टेटस, ये रख सकते हैं। हाँ, उसका रीजन हमने बताया था ना कि नॉन रेजिडेंट को अगर आप पेमेंट करते हैं तो नॉन रेजिडेंट से पूरा टैक्स ले लेते हैं जिसका जितना उसको इंडिया में बनता है, नहीं तो रिकवरी पॉसिबल नहीं है। वो इसको मैं कॉपी करके छोड़ देता हूँ। सेस के साथ हमेशा पर्पस लिखना बहुत जरूरी है। मैं क्या करता हूँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये बना लिया, ये हटा ले। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स एंड एज इंक्रीज बाय द एप्लीकेबल सरचार्ज फॉर द पर्पस ऑफ द यूनियन कैलकुलेटेड इन द मैनर प्रोवाइडेड देयरिन शैल बी फर्दर इंक्रीज बाय एडिशनल सरचार्ज फॉर द पर्पसेस ऑफ द यूनियन टू बी कॉल्ड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन इनकम टैक्स calculated at the rate of 4% of such income tax and surcharge so as to fulfill the commitment of the government to provide finance, quality health services and universalized quality basic education, secondary and higher education। इसमें ये तो नहीं लिखना होगा ना कि टैक्स फिर सरचार्ज फिर एडुकेशन से कैलकुलेट होता है, इसकी जरूरत है नहीं, सबको पता ही। चैप्टर 8 हो गया। इसके बाद ज्यादा अब दिमाग नहीं लगाना, हो गया चैप्टर 9। इसमें कुछ खास है नहीं वैसे। चैप्टर 9, चैप्टर 10 टीसीएस। और कल से हम लोग है ना नया चैप्टर शुरू कर देंगे रिटर्न ऑफ इनकम का। रिटर्न ऑफ इनकम से पहले वो ऑथोरिटीज वगैरह पढ़ते हुए जाएंगे क्या सर? नहीं नहीं, ऑथोरिटीज क्यों पढ़े? नहीं, ऑथोरिटीज जब हम लोग क्योंकि क्या हो सकता है कि जैसे ऑथोरिटीज पढ़ने से ये आराम रहता है कि रिटर्न ऑफ इनकम जब पढ़ने जाएंगे, जब प्रोसेसिंग वगैरह में जो ऑथोरिटीज वगैरह का नाम आएगा तो ध्यान में रहेगा ना कि कौन क्या ऑथोरिटी है, नहीं है। मेरे हिसाब से कि ज्यादा सेक्शन है नहीं, 236 से लेके जितना है 255 256। रिटर्न ऑफ इनकम में उनका रोल है। आगे प्रोसेसिंग वगैरह फिर पढ़ेंगे ना, अब जब जैसे जो पुराना 147 है, ये सब जो पढ़ेंगे आगे हाँ, तब हम तो लोग वो उसमें कर आएगा। लेंगे। करेक्ट, तो मैं शुरू समझ से गया। यही कर लेते नहीं। तब कर लेंगे, क्योंकि रिटर्न ऑफ इनकम जरूरी इसलिए है क्योंकि हम्म उसमें ऑथोरिटीज का जरूरत है नहीं। हम्म अब बिना उसके हो जाए, और उसमें जाओ वाओ क्या क्या है, तो जाओ उसको तो फाओ। अलग से। हाँ, तो उसमें हम लोग को विवेक सर को भी बुला लेंगे, अन्वेष को भी बुलाना पड़ेगा, तब जाके होगा। जिनेश जी देख रहे हैं ना, सॉलिड बुक बनी है लग रहा है। ये यहाँ अलग लिखा हुआ, यहाँ अलग लिखा हुआ, क्या चक्कर है? क्या चैप्टर है ये? एप्लीकेशन फॉर लोअर और नील रिडक्शन। ये तो है ही नहीं, यही इसी में खत्म हो गया। कंप्लायंस एंड रिपोर्टिंग, चैप्टर 13। चैप्टर 13 कंप्लीट। चैप्टर 15 था ना ये? 14 आपके साथ हो जा रहा तो बहुत मुश्किल था। एक ही चैप्टर है, एक ही है। चैप्टर 18 एडवांस टैक्स एक बार देख लेते हैं। 19 इंटरेस्ट। चलिए ठीक है, मैं कर लूंगा बाकी। अभी कंक्लूड ही करते हैं हम लोग। जिनेश जी, हाँ सर बताइए। तो अभी कंक्लूड करते हैं। मैं फाइनल होगा तो सिर्फ आपको दिखला दूंगा एक बार, है ना? ठीक है सर, ओके, कल मिलते हैं। Get yours now